हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम क्लास 5th और 6th के भैया बहनों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दूसरा चैप्टर वर्ण विचार का शेष भाग पढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हम वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित पढ़े हैं। उनके अलावा संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन और मात्राएं आदि का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम रा के विभिन्न रूप का अध्ययन करेंगे। रा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर और किस किस प्रकार से किया जाता है। तो व्यंजन वर्ण रा का रूप अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी रा व्यंजन अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो रा का प्रयोग 5 प्रकार से होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होता है। इसमें हम 5 प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है रा अपने मूल रूप में प्रयोग हो जाता है। रा अपने मूल रूप में प्रयोग होता है, जैसे राम, राही, रस्सा, रस्सी, जो भी है, ये अपने मूल रूप में प्रयोग हुआ है इसमें रा। दूसरा है रा, ये लाइन के ऊपर इस तरह से चिन्ह, ये भी रा का रूप है। तो जब रा स्वर रहित होता है वह रेफ कहलाता है। जब रा में स्वर का मेल नहीं होता है, बिना स्वर का होता है, तब वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ओके। जब भी रा स्वर रहित होता है, रा में स्वर का यूज नहीं होता है, तब वह रेफ कहलाता है और अपने से अगले वर्ण पर, जैसे रा हलंत प्लस या, ये या के ऊपर इस तरह से लग जाता है। जैसे क प्लस या प्लस र प्लस या प्लस आ, यहाँ पे का प्लस आ प्लस र हलंत प्लस या हलंत प्लस आ, ये कार्य हो गया। का प्लस आ बराबर का र य कार्य। ये रा हलंत है, इसमें किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, ये स्वतंत्र इसमें है, तो यह स्वर रहित है। तो यह अपने से अगले वर्ण, जैसे इसका अगला वर्ण या है, इसमें ये ऊपर की तरफ इस तरह से चिन्ह लग जाता है। दूसरा उदाहरण देखिएगी, व प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ड़ हलंत प्लस आ, ये हो गया वर्ण। स हलंत प्लस आ प्लस र, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, प्लस या आ, इसमें आ लग गया तो ये स्वर हो गया, इसमें आ लग गया तो ये स्वर हो गया, जिसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो यह सर्प हो गया। ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार देखेंगे, जिसमें वर्ण के नीचे इस तरह का चिन्ह लगता है। जब रा से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, इसमें देखें कि रा स्वयं ही स्वर रहित होता है। इसमें देखेंगे कि रा के पहले वाला व्यंजन, किसी शब्द में जब रा के पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा रा को उसके नीचे लगाया जाता है। भ, इसमें भ अकेला है, हलंत लगा है, इसमें अ नहीं है, मतलब स्वर इसके साथ नहीं है, और र प्लस अ, तो ये भ्र हो गया। इसे भ हलंत र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस आ। अब ये स्वर सहित है, र भी स्वर सहित है, इसके आगे वाला व्यंजन जो है इसमें स्वर नहीं है, तो ये हो गया भ्रम। क हलंत, इसमें भी स्वर नहीं है, र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस आ, इसमें भी स्वर है, रा में भी स्वर है, ये हो गया क्रम। उसके आगे वाला व्यंजन स्वर रहित हो तब वह इस तरह का चिन्ह लग जाता है। ये हो गया तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार देखेंगे, जिसमें इस तरह का चिन्ह लगा हो, ये भी एक रा का प्रकार है। तो जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं,
जैसे ट नीचे से गोल है, ठ नीचे से गोल है, ड ये भी गोलाई लिए हुए है, ढ ये भी गोल है, तो उनके साथ को इस प्रकार लगाया जाता है। ट प्लस र, इन दोनों में हलंत है, प्लस अ हो गया ट्र, ये हो गया ट्रेन उदाहरण इसका। ड हलंत र हलंत प्लस आ, ये हो गया ड्र, ये ड्र जैसे ड्रामा उदाहरण इसका। अंतिम है पांचवा प्रकार, इसमें श के साथ रा जुड़ने पर स्रा हो जाता है। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, वह हिस्सा के साथ ये वाले श के साथ रा जुड़ने पर श्रा होता है तथा ये वाले श के साथ जुड़ने पर सा के साथ रा जुड़ने पर स्त्र हो जाता है। जैसे श हलंत र हलंत प्लस आ बराबर श्रा, ये श्रमिक हो गया, इसे स्रा से बना हुआ। इसमें श हलंत प्लस र हलंत प्लस आ बराबर श्रा, सहस्त्र, स्रोत, ये वाला सा इस सा के साथ रा जुड़ने पर ये स्रोत शब्द बनता है, सहस्त्र बनता है। तो ये सा ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ये श्रा। अब इस प्रकार से ये 5 प्रकार हैं जो इसमें रा का प्रयोग किया जाता है। 5 प्रकार से रा का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द हो उसे अलग अलग वर्णों में बांटना वह शब्द कहलाता है। जैसे शब्द है बर्तन, तो ब हलंत आ ये स्वर से जुड़ा हुआ है, र हलंत अ, त हलंत अ प्लस न हलंत आ, बर त न बर्तन। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। इसी प्रकार से कुसुम, क छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो छोटा ऊ लिखेंगे। फिर श लिखे, श में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ लिखे। म के साथ अ स्वर लगा हुआ है, ये हो गया कुसुम। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्णों से मिलकर कुसुम शब्द बना है। ओके, ये हो गया रा का प्रयोग और वर्ण विच्छेद। 2 टॉपिक हम आज पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।